13/8/2021 3 से 4 PM के पेपर का सॉल्यूशन है। पहला सवाल दिया गया है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 12 और 13 सेंटीमीटर है। तो दो सकेंद्रीय वृत्त है जिनकी त्रिज्या 12 और 13 है। AB बड़े वृत्त का व्यास है। AB जो है वो बड़े वृत्त का व्यास है। कह रहा है कि BD छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। BD छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो D पर स्पर्श करती है। तो AD की लंबाई दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये 12 दिया है, ये त्रिज्या 13 है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 5 होगा। तो ये अल्फा करेंगे तो ये आएगा 90 माइनस अल्फा, और ये करेंगे तो 90 प्लस अल्फा आ जाएगा, क्योंकि 180 आना चाहिए। तो यहां से ये बताओ कि ये भी 13 है। ये भी 13 होगा। ये 13 है, ये 12 तो रहेगा ही रहेगा, ये 12 है, ये AD की लंबाई चाहिए। तो ये बताओ कि यहां से हम लोग साइन अल्फा करेंगे तो क्या मिलेगा। साइन अल्फा आ जाएगा 12/13, या साइन 90 माइनस अल्फा यानी कि कॉस अल्फा आ जाएगा 5/13। कॉस अल्फा 5/13 आ जाएगा। अब ये बताओ कि यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि कॉस 90 प्लस अल्फा बराबर 13 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर अपॉन 2 गुणे 12 गुणे 13। तो कॉस 90 प्लस अल्फा यानी कि माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा यानी कि माइनस 12/13 बराबर 169 प्लस 144 माइनस AD का स्क्वायर अपॉन 2 गुणे 12 गुणे 13। तो 13 तो कट जाएगा, 144 288 माइनस में, यानी कि AD स्क्वायर जो आएगा वो 169 प्लस 144 प्लस 288 जोड़ेंगे तो ये 432, 500 मतलब 144 इसका और जोड़ दे तो 576 और 25 यानी कि 601 आ जाएगा। 601 का वर्गमूल क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन का भी सहारा है, तो 24.5 ही दिखाई देगा। AD का मान आएगा 24.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा। तो हमसे पूछा जा रहा है 2 sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर 3 थीटा का मान क्या होगा। तो ये देखो साइन साइन कट जाएगा यानी कि 1/cos थीटा आ जाएगा। तो cos थीटा जो आएगा वो हम लोग लिख सकते हैं 3/2√3 यानी कि √3/2 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर 60 यानी 3/4 माइनस 3 cos स्क्वायर 90 यानी कि 0। तो 3/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है AB और BC CD भुजा वाले चतुर्भुज ABCD 4 भुजाओं को स्पर्श करता एक वृत्त है। तो AD की लंबाई क्या होगा। तो ABCD इन चारों को स्पर्श कर रहा है। तो इस केस में होता क्या है, AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। अब जो डाटा दिया गया है तो 8.4 प्लस 5.6 बराबर 9.8 प्लस AD, और AD का मान निकालेंगे तो 4.2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सिमिलर है। ABC का एरिया 13.5 है, DEF का एरिया 24 है, मतलब कि 27-48 कर सकते हैं। रेशियो की एरिया की बात करेंगे तो दुगना कर दे दोनों को, यानी कि 27-48 को 9-16 के अनुपात में आ जाएगा। BC की लंबाई दिया गया है तो 3, तो भुजा का अनुपात जो आएगा वो आएगा 3:4। BC दिया गया है 3 के लिए 3.15, तो 4 के लिए आएगा 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5
एक विक्रेता ने 640 केजी चावल खरीदे, 1/20% लाभ पर और शेष 5% हानि पर बेचा। तो 20% लाभ पर, शेष 5% हानि पर, और पूरे सौदे में उसे 15% का लाभ हुआ, यानी कि 20 और 5 यानी कि 4-1। तो ये 5 को बांट देंगे तो ये आ जाएगा 128 और ये आ जाएगा 512। ये पूछा गया है कि कितना केजी हानि पर बेचा है, तो 128 केजी। क्वेश्चन नंबर 6 डीआई का है, इसको आप लोग ध्यान से देखो। सभी दिनों में कुल नॉन एसी कितने सीटें खाली हैं? तो नॉन एसी तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी दोनों की बात कर लो। 900 है सभी दिनों को जोड़ करके, तो 900 में से घटाते चलो और इधर 500 में से घटाते चलो, तो 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 110 प्लस 60 पहले वाले में द्वितीय श्रेणी, और ये प्रथम श्रेणी में हो जाएगा 40 100 110 20 और 30 सबको जोड़ दो तो ये आ जाएगा हमें 650। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी प्रतिशत छूट और देनी चाहिए? मतलब सीपी 100 है, एमआरपी कर दिए 130, पहला 10% का छूट दिया, इसका मतलब है कि 117 हो जाएगा। 6.5% अधिक लाभ के लिए, मतलब कि 23.5 छूट के लिए वो कितना देता? तो यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 6.5 बटा 130 गुणे 100%, यानी कि 5% का ही छूट देता, तो ज्यादा लाभ और चाहिए। 10% छूट दे रहा है तो 17 हो रहा है, लेकिन उसको चाहिए कि 23.5। क्वेश्चन नंबर 8 डीआई का क्वेश्चन है, 12 और 16 में मिलकर विज्ञान संख्या में लड़कों की संख्या वाणिज्य में सभी वर्षों में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 12-16 में विज्ञान में लड़के जो आएंगे वो 40 और 38 यानी कि 78, और वाणिज्य संकाय में लड़कियां आएंगी 80 45 125 और 35 कर लो और 40 कर लो, यानी 125 75 200 आ जाएगा। जोड़ दो सारे, यानी कि ये आ जाएगा 39% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 दिया गया है 729, x माइनस 1 बाई एक्स पूछा गया है। 2 जोड़ देंगे तो ये तो आ जाएगा x पावर स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, 27 है ये, सॉरी, तो 27 आएगा। 2 घटा देंगे तो x माइनस 1 बाई एक्स हमें 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी डाटा दिया गया है कुछ, दी गई 5 और किस कंपनी का अधिकतम औसत उत्पादन था, तो ये आप लोग जोड़ करके देख लेना, तो x और z दोनों दिखाई दे जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग करना, और 11 नंबर सिंप्लीफिकेशन है, ये भी आप लोग कर लेना। 12 नंबर सवाल दिया गया है, एक समान चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंचती है, तो सामान्य चाल क्या है? यानी 100 चल चुकी है तो 270 बाकी है। x जा रही थी x माइनस 5 बटा में 5, समय 36 को 3 बटा में 5 लिख सकते हैं, 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 90, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 5 आ जाएगा। 25 गुणे 90 करेंगे तो 2250, यानी 45 गुणे 50 लिख सकते हैं, मैंने x 50 हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड x 50 हो जाएगा, घटने के बाद 45, तो x पूछा गया है तो ओरिजिनल स्पीड 50 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, ABC निश्चित राशि आपस में वितरित करते हैं, उनके पास राशियों का औसत 4520 है। A का हिस्सा B के हिस्से से 10.2/3% अधिक है, तो 10.2
2/3% ज्यादा का मतलब हो जाएगा ए के पास, तो बी को 100 होगा तो ए को आएगा 110 गुणा 2/3 यानी कि 332 और 300 आएगा ए बी का अनुपात। सी के हिस्सा ए का ही और सी से 33% कम है, माने 1/3 कम है यानी कि 2/3 है, तो तो इसको ये 498 आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का हिस्सा जब भी होगा तो रुक जाओ, तीनों को जोड़ दो तो 408 2 10 98 यानी कि 30 बचेगा, तो 500 3 800 3 1130 के लिए है 4520 गुणे 3। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 4 बार में कटेगा। तो एक के लिए आ रहा है 12, 300 के लिए आ जाएगा हमें 3600, 12 से गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है tan 45 माइनस अल्फा अपॉन cot 45 प्लस अल्फा माइनस cos 19 प्लस साइन 71 इंटू सेक 19 प्लस कोसेक 71 का बटा में tan 12 tan 24 tan 66 और tan 78 का मान क्या होगा। तो 78 12 और 24 66 तो एक हो जाएगा, ये आ जाएगा। अल्फा की जगह 0 ही रख देंगे तो भी एक आएगा, या 90 माइनस अल्फा मतलब 90 माइनस एंगल हटा देते तो भी एक आ जाता। ये आएगा 2 cos 19 और 2 sec 19 यानी कि ये तो 4 आएगा, तो 1 - 4 यानी -3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है एक पुरुष महिला एक साथ काम करके 66 दिन में, तो मैन और वुमेन काम को 66 दिन में कर रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता 3:2 के अनुपात में है। तो 6 मैन 2 वुमेन काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 मैन 2 वुमेन, तो ये तो आएगा 18 और 4 यानी कि 66 गुणे 5/22 यानी कि 15 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है 124/74। तो पार्क की चौड़ाई 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यानी कि 154 गुणे कितना, मतलब इसको 154 से भाग दो, तो इसको 154 से आप लोग भाग दो, पार्क है इसका एरिया, तो 150 है, 1200 है यानी कि 8 बार में कटेगा क्या, 1232 आ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है कि 8 के बाद 1 होगा, मतलब कि जो त्रिज्या आएगी वो 9 × 7 = 63 आ जाएगी, तो 9 × 7 आएगा। 3.5 चौड़ा रास्ता है यानी कि 63 और 3 66.5 माइनस 63 का स्क्वायर इंटू पाई यानी कि 22/7 घटाएंगे तो 7/2 जोड़ देंगे तो 129.5 यानी 259/2। तो 7 से 7 कटा, 2 से कटेगा 11, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 59 गुणा करो तो 99 9 55 और 9 64 का 4 × 6 22 6 28/2 यानी कि एरिया आएगा 14 2 4.5 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। दुकानदार मतलब 80 रुपया बच रहा है, 2 रुपया 5 रुपया 10, 2 5 और 10 के नोट देता है 5:4:1 यानी कि 10 20 10 यानी 40 के लिए 80 है, तो एक के लिए 2 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है 5 रुपए के कितने सिक्के देगा, तो 5 रुपए के 4 दूनी का 8 सिक्के देगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है x - 1/x दिया गया है 1, तो x² + 1/x² आ जाएगा 3, x⁴ + 1/x⁴ जो आ जाएगा वो आएगा
7, x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 जो आएगा वो 47 आ जाएगा। फॉर्मूला देखते चलना। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, तो CAB QBC का मध्य बिंदु है, QBC का मध्य बिंदु है, AB दिया गया है 10, AC दिया गया है 2√10, 2√10 यानी कि ये तो 100 आएगा, ये 40 आएगा, यानी कि 2√15 आ जाएगा 60, तो √15 और ये √15 आ जाएगा। पूछ रहा है कि AQ की लंबाई क्या होगी, तो 40 और 15 यानी कि ये तो √55 आ जाएगा। AQ की लंबाई जो आएगी √55 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, दो समान राशियां 5 और 10% साधारण ब्याज से उधार दी जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 साल बाद वापस की गई और प्रत्येक दशा में 1105, तो मूलधन बराबर है, तो 1105 यानी कि माने एक का 3 मतलब जो दर है वो 6 और 10 है, तो टाइम जो आएगा वो 5-3 आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 6-25%, मतलब 130% मिश्रधन दिया है 1105, तो प्रत्येक पर राशि क्या होगी, मतलब 100% पूछा गया है, तो 850 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4√3 बराबर 0 है। थीटा न्यून कोण है, तो कौन सा कोण होगा, तो ऑप्शन से देख सकते हैं 30 डिग्री रखने पे ये सेटिस्फाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, 11 संख्याओं का औसत 56 है, यानी 11 गुणे 56, पहली 3 का औसत 52 है, यानी 3 गुणे 52, अगली 5 का औसत 60 है, 5 गुणे 60, तो 5 3 8 संख्याएं हो गई। 9वीं 10वीं 11वीं संख्याएं, 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं से 3 और 1 ज्यादा है, तो x प्लस 3 और x प्लस 1 प्लस ये x 11वीं संख्या हो जाएगी। 9वीं और 11वीं का औसत क्या होगा, मतलब कि हमें चाहिए x प्लस 1.5, मतलब x प्लस 3 और x का औसत पूछा गया है। तो ये बताओ 3 बार 56 में से 52 घटा दे, 5 बार 56 में से 60 घटा दे, प्लस अभी 3 बार 56 बचा हुआ है, तो 3x प्लस 4 हो जाएगा, हाँ ये ना, तो ये आ रहा है 4 3 12, 12 माइनस 20 यानी कि -8 -12 हो जाएगा, तो 3 से भाग देंगे तो 56 माइनस 4 बराबर x, यानी x का मान तो आ जाएगा हमें 52, तो ये आ जाएगा 53.5। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 में DI का सवाल दिया गया है, किस वर्ष संस्था A में नामांकित छात्रों की संख्या B में छात्रों से x% अधिक है, जहां x 25 से 30 है ज्यादा है, तो ये देख सकते हैं 2014 में दिखाई दे रहा है। कैलकुलेशन ध्यान से करें आप लोग। 24 नंबर सवाल दिया गया है, 30A8 है, 6-8B, ए जो है बी से बड़ा है, 11 से विभाज्य है, तो बी का अधिकतम मान क्या होगा, तो 6 प्लस बी, ये आएगा 3, 8 11 प्लस ई। तो एक चीज ये बताओ, बी का अधिकतम मान चाहिए, यानी कि बी का मान हम लोग अधिकतम कब कर सकते हैं, ये 11 9 20 हो जाए और ये 6 3 9 हो जाए, इससे तो ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो b का अधिकतम मान जो आ जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, 2x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पूछा गया है 8x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, तो x से भाग देते हैं, 2x माइनस 1/x जो आ जाएगा हमें 8 आ जाएगा, हाँ ये ना, तो 8x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 गुणे 2 गुणे 8 आ जाएगा 512, तो 8 3 के 24 दूनी 48 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमें 560।